हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके साथ छोटा सा फन फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगा। आज से 40 साल पहले अगर आप विप्रो में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आज उसकी कीमत होती 700 करोड़, और अगर आप 1,000 करते तो उसकी कीमत होती 70 करोड़, और अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते, मतलब 1,000 इन्वेस्ट करते तो उसकी कीमत होती 7 करोड़। तो मतलब इस जिस कंपनी का बैलेंस शीट हम एनालिसिस करने वाले उस कंपनी का नाम मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, विप्रो। क्या करती है विप्रो, कैसे इतना वेल्थ क्रिएट लोगों को करवाया और खूब सारे घर भी बसाए, क्या है इसका सीक्रेट जानेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में आपको एक बोनस टिप्स बताने वाला हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। और आपको जो मैंने बोला है डायरी मेंटेन करने के लिए, उसमें ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं रिकॉर्डर पर। आज की जो एपिसोड है स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक फन फैक्ट के साथ। बोला जाता है कि अगर आप विप्रो में, मतलब कंपनी का नाम मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया, अगर आप 40 साल पहले अगर आप 10,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती अराउंड 700 करोड़ रुपीज़। और अगर आप बोलते अगर उस टाइम 10,000 की कीमत बहुत बड़ी होगी, तो अगर आप इन्वेस्ट करते 1,000 तो आपको हो जाती अराउंड कितना, आप खुद गेस कीजिए, 70 करोड़। और अगर आप गेस करते 1,000 तो 7 करोड़। मतलब ऐसी MNC कंपनी है जो कि आपको वेल्थ क्रिएट कर दे देती। और एक पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट का। अगर आप उस टाइम, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर कोई भी, हम तो उस टाइम थे नहीं, तो अगर 10,000 अगर आप इन्वेस्ट भी करते तो आपको अराउंड 700 करोड़ मिलता। और जो आप, अगर एक अच्छी चीज़ और है कि अगर आप इन्वेस्ट करते उस केस में 1,000, तो इस केस में 70, आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ, जीरो कम करते जा रहा हूँ। और ये वैल्यू जो है 100 रुपया भी अगर इन्वेस्ट करते तो 70 करोड़ हो जाता। तो आखिर क्या है विप्रो में, ऐसी क्या करती है विप्रो कंपनी, और क्यों ये एमएनसी तो है ही है, क्योंकि इसका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी है। और क्यों जितने भी आईटी डिपार्टमेंट है आजकल, पता है, जो भी मनली जो भी इंजीनियरिंग करते हैं वो मेनली जाना चाहते हैं कि ऐसी कंपनी में जाएं जहां पे उनको ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो। तो मतलब कि जो मेन एजेंडा जो है, आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग एक अच्छा सेक्टर है और वहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। और जितने भी इंजीनियरिंग हैं, जितने भी CS के स्टूडेंट हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो मैक्सिमम आईटी डिपार्टमेंट और CS डिपार्टमेंट में काम करते भी हैं। तो क्या है खास इस कंपनी में डिस्कस करेंगे, बन रही है हमारे साथ। और लास्ट में आपके साथ एक बोनस टिप्स भी शेयर करने वाले हैं। देखिए, ये जो सबसे अच्छी चीज़ है, एक पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट का नाम। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आप सबने सुना होगा। ये कंपनी देखिए, ये साइबर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक आजकल का ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन क्या होता है कि मैंने ब्लॉकचेन बोला है कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चैन बनता है जहाँ पे इमेज शेयरिंग हो जाती है और इमेज को अच्छे से आप स्टोर कर सकते हैं। तब ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में एक फेवरेट ऑप्शन होने वाला है, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉकचेन उसी का नाम है। तो ब्लॉकचेन एक अच्छा ऑप्शन है। तो ब्लॉकचेन भी एक कंपनी है। और विप्रो क्या क्या करती है जानेंगे सारे इस वीडियो में। देखिए, इसमें जो मेन एजेंडा जो है, ये आप देख सकते हैं कि इनकी सर्विसेज थोड़ा सा पहले देखते हैं। तो सर्विसेज आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे विप्रो काम क्या क्या करती है, तो कंसल्टेंसी सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है, डिजिटल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन बनाती है, और ये है डेटा एनालिटिक्स एंड द AI। और तो और अगर आप बात करेंगे एज ए सर्विस, साइबर सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइज रिस्क, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर डिफाइन एवरीथिंग, बिग डेटा, ओपन सोर्सेस, ब्लॉकचेन, एंटरप्राइजेज OP ट्रांसफॉर्मेशन एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये सारी की सारी इसकी कंपनियां हैं जो कि एक अच्छा काम करती भी हैं। सारी की सारी काम जो है विप्रो करती है। अब हम विप्रो के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया और मैं आपको विप्रो के साथ बता दूं। विप्रो जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पहला पॉइंट नंबर है, जो क्या करेगी, जो भी डिस्कस किया, कंसल्टेंसी करती है, जो बिजनेस करती है, प्रोसेस करती है। और हेड क्वार्टर इसका जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो कि है बेंगलोर, जो कि है कर्नाटका में। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं, कॉग्निटिव कंप्यूटर और हाइपर ऑटोमेशन, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्लाउड एनालिटिक्स, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी हेल्प देम टू क्लाइंट टू बिल्ड द ऐप। और एक कस्टमर और 6 कंटिनेंट में काम करती है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि कंपनी MNC है,
कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ही होगा, कंपनी एक वेल नोन ब्रांड है, इसकी कोई मतलब आइडेंटिफिकेशन बोले तो हमें पता ही नहीं है, सबको इसके बारे में पता होगा। आखिर इस सीरीज में पर्पस यही है कि आप बैलेंस शीट चेक करना सीखें, जानें कैसे पढ़ते हैं और कैसे आप भी किसी भी कंपनी का स्टॉक आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक लेमैन भी इसको अगर वीडियो को पूरी देखे तो भी मास्टर हो सकता है और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ऐसी कंपनियों का लिस्ट आप अपने नोटबुक में ज़रूर बनाइएगा, ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपको पता चला कि क्या पैरामीटर उस कंपनी में खास था, और आप उसको आप कमेंट भी कीजिएगा, ताकि इससे मुझे भी मिलेगा मोटिवेशन। इसकी मार्केट कैप देखिए, आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा है, अराउंड आपको दिख भी रहा है कि 3,27,659 करोड़ की कंपनी है। ये देखिए लाख इतना करोड़ की कंपनी है। करंट वैल्यू आपके बजट में ही होगा, सबके बजट में है, 598 है, और इसकी जो सबसे जो लो गई है वो 268 लो गई है, और इसका जो हाई गया है 615 गया हुआ है इसका हाई। अगर हम बात करें इसका स्टॉक प्राइस की बात करें तो जो इसकी स्टॉक प्राइस की जो वैल्यू है 28 है, बुक वैल्यू इस कंपनी की है 100, और डिविडेंड यील्ड जो है 0.17% है। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो इस कंपनी का जो हमें हमारे पास दिया हुआ है वो है 20% अराउंड है, और इसका ROC है 21% है। और अगर हम डिस्कस करेंगे कि इंटरप्राइजेज वैल्यू कितना कमाती है डेट का अराउंड, तो ये है 33.4 टाइम्स ये अपने डेट का कमाती है। अगर शॉर्ट में कंपनी के पास कोई एलिगेशन, कोई ऐसा केस आ जाए तो कितना परसेंट हैंडल कर सकती है, उसके लिए इसके पास वैल्यू है 2.36 का क्विक रेशियो है। पैग रेशियो जो बताया गया है कि हमेशा अराउंड 4 और थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे जा सकता है। पैग का मतलब नाम से ही क्लियर है, पी ऊपर रखिए, ग्रोथ आप नीचे रखिए, और आप इसको जब डिवाइड करेंगे 6.69 है, मतलब कि नाम से क्लियर है कि पी रेशियो जो है इसका 6.69 इंटू ग्रोथ होगा, और अगर आपको पी दिया हुआ हो तो ग्रोथ आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। और जो एक चीज़ हम डिस्कस करें कि इसका डेट जो कंपनी का है अराउंड 10 के करोड़ के अराउंड इसका डेट है, और जो कि इसका डेट रेशियो बहुत कम है, क्योंकि कंपनी जो है 3,27,659 करोड़ की कंपनी है। अब डिस्कस करेंगे कि इस सेक्शन में सबसे अच्छी चीज़ हमें क्या लगी। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि कंपनी एक मतलब वेल नोन है, और वेल नोन कंपनी है। दूसरी चीज़ क्या लगी कि कंपनी के पास एथिक्स काम करती है, जो कि हम इसके डेटा से जानते हैं। तीसरा हम ये जान सकते हैं कि कभी भी हम इससे स्टॉक्स को लेते हैं तो हम इसका मार्केट कैप को ज़रूर देखते हैं। तो मार्केट कैप इतना वेल नोन कंपनी है, और इसका करंट प्राइस आप देख रहे हैं कि जो है 598, जो कि वैल्यू अप टू डेट अकॉर्डिंग टू करंट सिनारियो मार्केट है, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेट टू इक्विटी कितना है, 0.19 है, ये हमारे सामने दिख रहा है। एक चीज़ जो देखेंगे, अगर आप गौर से देखते तो ये जो ग्राफ जब भी मैं देखता हूँ मुझे कंपाउंडिंग याद आ जाती है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। मैं आपके सामने बता दूँ कि कंपाउंडिंग का नज़रिया क्या है। या अगर आप 2006 में थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करते और ये पैसे इन्वेस्ट करते रहते तो आप एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है, एक चीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो कि कोविड था, अब यहाँ पे एंट्री करने का चांस था, लेकिन अब देखिए कंपनी कहाँ से कहाँ ये 200 में मिल रही थी, आज वो पैसा आपको 3 गुना बना कर दे देती। तो मतलब इसको बोलते हैं रिग्रेट। अगर जो आदमी अभी देख रहे हैं और उनको थोड़ा सा भी अगर आइडिया नहीं होता कि ऐसे देखते हैं, तो कंपनी का देखने का एनालिसिस यही होना चाहिए। कंपनी हमेशा नेम, विजन और उसके प्रोडक्ट से बिक्री होता है। आजकल सब कुछ नाम पे कंपनी सेल होता है। अगर आप कंपनी को एक चीज़ और चीज़ से अगर आप एनालाइज करें तो कंपनी में चीज़ और देख सकते हैं कि कंपनी का ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैसे इंक्रीज किया 1 साल में। अब हम देख सकते हैं कि 1 ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कितना है, 6 मंथ में कितना है, 3 मंथ में कितना है, और मैक्सिमम कितना गया कंपनी का, ये भी हम ईजिली देख सकते हैं। तो मतलब कंपनी का मार्केट कैप हम इजली पकड़ सकते हैं। क्या है इस कंपनी का मार्केट कैप। एक चीज़ जो और जो बहुत इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी थोड़ा सा ये बोल रहे हैं
कि सेल ग्रोथ थोड़ा सा पुअर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ने काम किया है, अच्छा काम किया है और आप सबको पता भी होगा, वेल नोन कंपनी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है और क्वार्टरली कितना ये अपना पैसा कमाती है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सेल्सियस कंपनी का देखेंगे जो कि अराउंड है 4568 है और इसका सेल जो है 18,467 है। एक्सपेंसेस आपको पता है, एक्सपेंसेस अराउंड 14,272 है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है इसका, ये आपको दिख रहा है आपके पास साफ साफ कि इस केस में इस केस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस केस में अभी के सिनारियो में कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, जो कमाती है 4,195 कमाती है। अगर आप इसका प्रॉफिट बिफोर तक देखें, जो इसकी वैल्यू है 2,422 है और जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है आसानी से हम देख रहे हैं। और आपको पता है ये जो कंपनी जो है 3,878 है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का जो है पर डे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली देखें 2018 से लेके 3 साल के अंदर इन्होंने 1000 करोड़ से ऊपर ही इन्होंने फ़ायदा भी अराउंड जनरेट किया है। अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी का ईपीएस, तो ईपीएस हमारे सामने साफ साफ दिख रहा है। ईपीएस इसकी वैल्यू है 6 है, इसकी 4.2 है, ईपीएस इसकी वैल्यू है। एक अच्छी चीज़ और डिस्कस करें हम कि ये जो सेल्स इस कंपनी का है, कितना सेल्स है, एक्सपेंसेस कितने हैं, ये एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है इस कंपनी का और कितना इसके पास डेट है, ये सारी बातें हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। ये जो है कि प्रॉफिट लॉस इस कंपनी का कितना कितना है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए 2010 में कंपनी के पास जो सेल्स था वो 27,000 करोड़ का था, आज इसके पास है 65,000 करोड़ का डेट है। एक्सपेंसेस आपको पता है 21 और यहाँ पे है 49 और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15,000 की और एक्सपेंसेस इसका इंक्रीज करते हुए, और आप देख रहे हैं कि इसका अदर इनकम जो है ये भी स्लाइटली इंक्रीज करता हुआ है। और यही रीज़न है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर भी रही है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं 5,510 है, इसका बिल्कुल अच्छा इनॉर्मस वैल्यू भी हमें जनरेट हुआ है। नेट प्रॉफिट इसका है 4,631, जिसका है 11,649 और इसका ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड पे आउट अगर हम देखेंगे इसका 19% है, 28 है, और अगर हम देखेंगे इसका 10 साल में वैल्यू जो है ये 20% है, ये 18% है, ये 3% है, 20% है। ये वैल्यू हम इजीली देख सकते हैं। तो मतलब क्या है, 10 ईयर में जो इसका ग्रोथ है ये 20% आपके सामने है 5। तो मतलब एक अच्छी चीज़ है, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। मतलब इसका साफ साफ इसका पढ़ने का मतलब क्या है, इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको इजीली मिल जाता अगर आप पैसे में दिखाते। और आपको मैंने बताया था एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में 2 चीज़ आप बिल्कुल पकड़ के चलिएगा। स्टार्ट अर्ली आपको करना है, ये वो रूल नंबर 1 है, और दूसरा क्या है कि पेशेंस दिखाना है। मतलब स्टार्ट अर्ली से क्या हो जाएगा कि आपको एक चीज़ मिलेगी, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग मैं जैसे बोलता हूँ कि ये क्या है, 7th वंडर है, तो पेशेंस जो है 8th वंडर है। याद रखिएगा, पेशेंस वाला कहीं से मैंने कॉपी किया है, कंपाउंडिंग वाला खुद का थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है बुक से पढ़ कर भी, राइट। ईमानदार रहना एक कला है, आप भी सीखिए और कमेंट कीजिए अच्छा लगा हो तो, और इसको आप भी कोड को यूज कर सकते हैं, किसी का भी हो, लेकिन अच्छी बात है हम यूज कर सकते हैं। चलिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें 7% है इसका, और 3 ईयर का अगर ग्रोथ की बात हो रही है 11% और अब तो 20% है। क्लाइंट बढ़ते गए तो इनकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होती गई, ये जो अच्छा एक डेटा हमारे पास है। अगर हम बात करें इसी सिनारियो में, जो हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारे पास है, हम जो डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास है आप देखिए ये है 65,480 है और ये हमारे सामने 11,649 है। इजीली अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। आगे देखिए जो अच्छी चीज़ है, अगर बैलेंस शीट अगर हम पढ़ें और अप टू डेट अगर बैलेंस शीट लगाएं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2010 में और आज के डेट में जो कंपनी के पास
जो प्रॉफिट जो हुआ है, जो शेयर कैपिटल इनका इंक्रीज हो गया है, तो अच्छी बात है। कंपनी ने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया है शेयर होल्डर को कंपनी में आने के लिए भी, जो कि अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी में और ऐसी क्या चीज़ है, तो हमें इससे कंपनी की बोरिंग आज कंपेयर टू बिल्कुल लेस है, जो कि 3 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई आम बात तो है नहीं। तो इसने 10,000 करोड़ इसने एज अ लोन कंपनी से लिया हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात इस कंपनी के लिए नहीं है, आराम से मैनेज कर सकते हैं। आप अगर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट से ही देखिए, इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा इनका है। टोटल एसेट इस कंपनी का बढ़ते जा रहा है और इसका 82,566 करोड़ इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। तो एक चीज़ हम डिस्कस क्या कर सकते हैं इससे, कि इस बैलेंस शीट से एक चीज़ बिल्कुल हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है कि इस कंपनी में अगर हम ग्रोथ देखें, सेल ग्रोथ देखें, और जो एक अच्छी चीज़ है सेल ग्रोथ देखिए, जो एक अच्छी चीज़ है। और जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम कुछ न कुछ नोटिस कर सकते हैं कि क्या वो वैल्यू है, क्या वो देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। तो ये आप अगर गौर से देखेंगे तो ये आपको मिल रहा है कि इस ईयर में अगर देखेंगे तो आपके पास प्रॉफिट देखिए ना, शेयर कैपिटल तो उनका इंक्रीज हुआ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं कि रिजर्व देखिए, रिजर्व कैसे इंक्रीज कर रहा है। देखिए, जब पैसे ज़्यादा आते होंगे तो कंपनी रिजर्व में पैसे देखिए रखना स्टार्ट कर दिया, और अभी तक सबसे ज़्यादा है ये वाला, फिर थोड़े से कम है। बोरोइंग देखिए, तो बहुत ना के बराबर बोरोइंग है। और आप अगर इसका देखेंगे इन्वेस्टमेंट देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास एक थोड़ा सा अच्छा इनकम आपको साफ साफ दिख रहा है, जो एक डिसेंट वैल्यू हमारे सामने दिख रही है। टोटल अगर एसेट आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छा एसेट कंपनी के पास जनरेट होता हुआ है। ये देखिए, हम इसको इजीली दिखा सकते हैं, और अभी तक का नेट अच्छा एसेट कंपनी के पास है भी। और अगर कैसी चीज़ क्या चीज़ है जो कि और हम निकाल सकते हैं, तो हम देखते हैं कि कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखें तो ये भी हम मेजर कर सकते हैं कि कैश फ्लो अगर इस कंपनी का है तो 5,100, यहाँ पे है 14,007। तो देखिए, ये अराउंड 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और कैश फ्रॉम अदर इन्वेस्टिंग, पता है आपको, ये जो डेटा हमारे सामने है, या आप इजली कर सकते हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी कितना है, ये भी हम वैल्यू हमारे सामने डिस्कस कर सकते हैं। नेट फ्लो इस कंपनी का कितना है, ये भी हम डिस्कस कीजिए। देखो 2,556 है, तो नेट कैश फ्लो इस कंपनी का है। नेट कैश फ्लो इस कंपनी का हमारे पास इजली डेटा मिला हुआ है। एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हम देखेंगे कि इस कंपनी का ROC अगर देखें, तो ROC 26%, 822। तो इसका जो ROC जो है, रिजर्व ऑन कैपिटल इक्विटी, ये भी मोर देन 22% है, जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। अगर हम इसका टर्नओवर इस कंपनी का देखें, जो कि अराउंड 4.97, जो कि एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अब एक ऐसे सेक्शन पर जाने वाले हैं, फिर हम ओवरव्यू भी लेंगे, आखिर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल ही देखना चाहिए, तो वो है इसका शेयर पैटर्न होल्डिंग। फिर हम इसको समराइज भी करने वाले हैं। देखिए, शेयर पैटर्न होल्डिंग से हमें पता क्या चलता है, हमें पता चलता है कि अगर कोई कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही होगी या बंद होने वाली होगी, तो क्या होता है, शेयर होल्डर जो होंगे अपने पैसे को विथड्रॉ कर लेंगे, और ड्रास्टिक आपको चेंज भी लगेगा। तो एक थोड़ा सा इंडिकेट कर देता है कि कंपनी जो है डूबने वाली है। अगर ये वाला केस अगर FII भी करे, DII भी करे, तो ऑटोमेटिक आप समझ लीजिएगा कंपनी बंद होने वाली है। तो मैं आपके लिए काम दे रहा हूँ, आपको ये पहचानना है ये शेयर पैटर्न होल्डिंग देख के क्या एक कंपनी बंद हो सकती है। तो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर होल्डिंग आपके सामने देखिए मोर देन 73% है। मैंने आपको बताया था मोर देन अगर 50 से ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग होता है, मतलब जो ऑनर है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो एक गुड साइन होता है कि वो इससे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके। तो मतलब इस कंपनी में ये वाली चीज़ हमें इजीली देखने को मिली, क्योंकि स्टार्टिंग में 2018 में जो इसके पास शेयर कैपिटल वैल्यू जो थी वो 74% थी, आज के टाइम में 73% है। अगर हम बात करें FII की, तो इस कंपनी में अगर हम गौर से देखें तो FII की वैल्यू अभी तक की सबसे हाईएस्ट है, मतलब फेथ इस कंपनी में सबसे ज़्यादा अभी तक के टाइम में है। अगर हम DII की बात करें तो ये भी इसमें मोर देन अराउंड 6% है, जो कि एक अच्छी वैल्यू हमारे पास है। पब्लिक से जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये भी मोर देन 10% है।
और आपके सामने अदर में गवर्नमेंट भी आ सकता है, हो सकता है इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छी चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमेशा रेटिंग ज़रूर देखा कीजिए। कुछ कंपनियां जैसे कि रेटिंग होती है, जैसे कि एक होता है क्रिस, जो बताया था क्रिसिल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये रेट करते हैं। तो ऐसे ही विप्रो का जो रेटिंग जो है, कौन सा रेटिंग में है, तो देखिए जैसे क्रिसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेट करते हैं कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं करती है। तो वैसे जो कंपनियों की जो रेटिंग जो होती है, अगर AAA रेटिंग होती है, तो वैसे कंपनियों को हम ज़्यादा प्रेफरेबल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक है कि फंड बेस्ड इंटरचेबल फैसिलिटी में इसको रेटिंग मिला हुआ है, AAA रेटिंग मिला हुआ है। और ICRA इसको रेटिंग जो दे रखा है इस कंपनी को, जो रेटिंग इन्होंने दे रखा है अराउंड A+ कैटेगरी में दे रखा है। अगर आप अदर भी फैसिलिटी की बात करें तो इस कंपनी के पास स्टेबल इनकम है, स्टेबल इंफॉर्मेशन है। अगर इसके अलावा कुछ और भी बातें करें तो इसके पास भी एक स्टेबल डेटा है। मतलब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी के पास अगर रेटिंग दिया हुआ है AA मतलब AAA, तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है। वेल एस्टेब्लिश का मतलब आप क्या समझे कि ये कंपनी जो है कभी भी मतलब फ्रॉड नहीं कर सकती है। एक कन्फर्मेशन मिल गया। ऐसे खूब सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके बारे में और भी डिस्कस किए थे। उसी में से एक और कंपनी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है क्रिसिल। तो आज आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल गया, उसका नाम है ICRA। ये सब इनका काम होता है कि ये एनालाइज करते हैं और रीडिंग देते हैं कि कंपनियां का रेटिंग क्या है। तो हमेशा हमें देखना क्या चाहिए कि कंपनी का रेटिंग जो है AAA रेटिंग है कि नहीं है। हमेशा ऐसे देखने से फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में हमें पता चल जाता है, और एक प्लस पॉइंट है। और इसे स्टेबिलिटी से मतलब ये हम पता कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छी स्टेबल ग्रोथ कर सकती है। तो ऐसे रेटिंग अगर आप देख लेते हैं, अगर ट्रिपल रेटिंग मिल जाता है, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्टअप हो जाता है कि ये अपने फंड को पैसे कितना देते हैं, कब कब लोन लिया, ये बड़े सिंपल तरीके से आपको कंफर्म पता चल जाता है। क्योंकि ये कंपनियां 3-4 एजेंसियों से बॉन्ड्स के थ्रू पब्लिक से पैसे लेती हैं और उनको कब कैसे लौटाती हैं, सारी बातें हमें अच्छे से पता चल जाता है। अब हम चलने वाले हैं इस वीडियो में और समराइज़ करेंगे कि विप्रो के बारे में और क्या क्या खास बातें जो हम लोगों ने सीखी है। सबसे अच्छी बातें हमने सीखी कि इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, जो कि 32,000 करोड़ की कंपनी अराउंड है। इसका स्टॉक्स प्राइस हमें पता है, डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, और इसका ROC जो है एक अच्छी इनकम ये प्रोवाइड करती है। इसका डेट जो कि आप याद रखिएगा, डेट बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। इसका ग्रोथ देखिए, सेल्स मार्जिन देखिए और मार्जिन देखिए, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट है। ड्यू टू दिस व्हाट वी कॉल्ड कोविड के चलते इसके जो थोड़े से स्टॉक्स के प्राइजेज में थोड़े से वेरिएशन आया है, लेकिन उतना चलता है। हम सब कहीं ना कहीं विप्रो का नाम सुनते आए हैं। जब मैं भी अपने टाइम में स्कूल में था, कॉलेज में था, तो विप्रो के लैपटॉप वगैरह पे वो जो सिंबल था हम देखा करते थे, लेकिन उतना उस टाइम पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये सीरीज़ इसीलिए बनाया जा रहा है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ, जितने भी आपके नोन हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनके पास भी अल्टरनेटिव सोर्स एक हो, और वो भी मार्केट को, जो कि पुराने टाइम के जैसे हम इसको कैसीनो के तौर पे लोग देखते थे, गैम्बलिंग के तौर पे देखते थे, ये वाली बातें थोड़ी सी कम हो और हमारा देश आगे हो। आते हैं टॉपिक पे। हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, क्वार्टरली रिजल्ट जो होता है कि देखिए मंथ पे बेस्ड होता है, तो हो सकता है किसी मंथ में कम हो, मतलब 3 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ में। तो लेकिन आप हमेशा दोनों ही चेक कीजिए। रोलिंग का मतलब होता है ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, और ईयर टू ईयर है, जो कि बैलेंस शीट में अच्छे से मिल जाएगा। हमेशा कोशिश कीजिए, रिजर्व पैसा है, और हमेशा ही आपको एक रेशनल इन्वेस्टर बनना है। तो सवाल पूछना है क्या करती है, जैसे मैंने बताया विप्रो क्या करती है, विप्रो किस किस प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ इसके क्लाइंट हैं, कितने का टैक्स पे करती है, कितना सेल्स करती है, कैश फ्लो कितना आता है, अगर इसने इतना काम किया तो कितना पैसे देते हैं, कितने अदर इसके इन्वेस्टमेंट है, और इसके बारे में क्या क्या रेटिंग है। जब ये सब आप बातें कर लेंगे तो मतलब आपने क्या किया, छानबीन कर लिया इन सब कंपनियों के बारे में, और बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए। उसको वेबसाइट पे जाइए, क्या क्या करती है उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़िए, फिर उसको वॉच लिस्ट में डालिए, और एक तरीका होता है अच्छे इन्वेस्टर बनने का।
तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। जो भी आपके लाइक और जो भी आपके सुझाव होंगे आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। लाइक तो नहीं सुझाव कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इसका मैं और हमारी टीम उसका ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। कभी भी आप अगर आईटी कंपनियों को एनालिसिस करें तो सबसे पहले देखा कीजिए कि वो कितने कंटिनेंट में अपना काम को करती है। इससे पता चल जाएगा कि उसके पास एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होता है तो एक प्लस पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन, और हम आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक्स और कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप ज़रूर इसको देखिए, कमेंट में देखिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।